हाँ नमस्कार दोस्तों, बलराज हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आज हम क्लास 9 क्लास 9 के अंदर प्रश्नावली 4.1 के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में? क्लास 9 के अंदर प्रश्नावली 4.1 के बारे में। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसके बारे में मैंने आपको कल समझाया। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनके बारे में मैंने क्या किया, कल आपको समझा दिया था। आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप हर रोज़ मतलब कि 8 से 10 मेंबर, हर रोज़ 8 से 10 मेंबर ऐड होते जा रहे हो। कि हमारी फैमिली क्या है कि 8 से 10 मेंबर हर रोज़ बढ़ती है, तो ऐसे क्या है हमारा बहुत प्रॉफिट भी था। तो क्या है हर रोज़ मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जो भी आपको डाउट रहता है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। एक एक मेंबर का भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायना रखता है। ठीक है, तो आज हमारे पास देखो कि इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगुनी है। एक कलम की कीमत से क्या दुगुनी? इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखे। दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखना है। चलो ठीक है, एक रैखिक समीकरण लिख लेंगे। संकेत है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपए है और कलम की कीमत y रुपए है। संकेत भी दे रखे, आपको स्क्रीन के ऊपर सामने क्वेश्चन दिखेगा, उसके बाद में आपको क्या है निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि नोटबुक की कीमत, उत्तर लिखेंगे पहले क्वेश्चन का नोटबुक की कीमत कितनी है? नोटबुक की कीमत होगी बराबर x रुपए है। आगे क्या लिखोगे? कलम की कीमत y रुपए है। आगे क्या होगा? हम ये लिख सकते हैं क्या x बराबर y, पर ये क्या है x और y बराबर नहीं है, क्योंकि ये क्या नॉट इक्वल टू क्यों है? क्योंकि यहाँ सबसे पहली बात क्या लिखी हुई है कि नोटबुक की कीमत जो क्या है कलम की कीमत से दोगुनी है। कितनी है? नोटबुक की कीमत x है तो कलम की कीमत क्या है दोगुनी। मतलब कि जो कीमत दे रखी उसको क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तब जाकर उसकी कीमत का पता चलेगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा कि x बराबर 2y। अब ये इसके बराबर है, अब ये इसके क्या है बराबर। ये इधर प्लस का उधर आएगा माइनस आएगा, इधर क्या बनेगा x माइनस 2y बराबर क्या होगा 0। ये हमारे पास दो चर वाली क्या बन गई, एक समीकरण बन गई। दो चर वाली एक समीकरण हमारे पास बन गई। ये पहले क्वेश्चन का क्या हो गया, उत्तर हो गया। आप इसका क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कि हम दो के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दो के क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहते हैं वो सुनिए। दो का क्वेश्चन हमें कहना चाहते हैं कि दो का क्वेश्चन ये है कि निम्न रैखिक समीकरण को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। इस समीकरण के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। चलो ठीक है, आगे कह रहा है और ए बी और सी का मान भी बताइए। ए बी सी का मान भी बताना है। इसके अंदर क्या है 5-7 क्वेश्चन है, वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करना चाहता है, 2x प्लस 3y बराबर 9.35 बार, ये लिखा हुआ है। ये क्या है, ए और बी का मान तो है इधर, इधर ये प्लस का उधर जाएगा माइनस, किसका जाएगा माइनस का। तो इधर क्या होगा 2x प्लस 3y माइनस 9.355 5 के ऊपर बार। बार का मतलब है बार बार ये संख्या आना, बार बार 5 आना बराबर 0। अब यहां देखो कि यहां हमारे पास माइनस आ रहा है, तो यहां पर सूत्र में क्या आ रहा है प्लस। सूत्र में क्या आ रहा है प्लस, यहां पर क्या आना चाहिए प्लस लेकर आना है, कहीं से भी लेकर आओ। तो यहां देखो क्या होगा 2x प्लस 3y
प्लस माइनस 9.35 बराबर 0। ए के अंदर ए का मान एक्स 2x, एक्स का मान ऐसा, ए का मान कितना हो गया है 2। वाई के अंदर वाई वाला देखो, बी का मान 3, सी का मान 9.35 ये तो है। तो इसके अंदर क्या होगा, ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर माइनस 9.35 बार। यह आएगा। दूसरा इक्वेशन देखो, इसके अंदर क्या कहना चाहता है। दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरा इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई बट्टे 5 माइनस 10 बराबर 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं क्या कि x ऐसा का ऐसा माइनस 1/5 गुणा वाई माइनस 10। अब देखो इसके अंदर चिन्हों की तो अभी भी बात आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, x 1 लिख दे इधर प्लस कोष्टक माइनस 1/5 गुणा वाई माइनस प्लस माइनस 10 बराबर 0। ये क्या हो गया, ए बी और सी का मान हो गया एक्स वाई सी। तो ए बराबर कितना है, एक्स के साथ कितना है 1, तो इसको गुणनखंड बताना है, गुणनखंड क्या है 1, तो 1। आगे क्या है बी, बी बराबर क्या है माइनस 1/5, तो क्या हो गया माइनस 1/5। सी का मान क्या है माइनस 10। ये क्या हो गया कि दूसरे में पहला हो गया और दूसरा हो गया, ठीक है। जिसका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा और आगे करा देता हूँ, तीसरा और चौथा भी देख लेते हैं, जिसके बाद में ले लेना है वरना साथ। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6। इसके अंदर देखो क्या होगा कि इसके अंदर हमारे पास ये होगा कि ये इधर प्लस का इधर आएगा, माइनस क्या होगा माइनस, इधर क्या होगा माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। इसको क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस कोष्टक माइनस 6 बराबर 0। प्लस माइनस क्या होगा माइनस ही होगा, कोई भी चिन्ह चेंज नहीं हो रहा। तो इधर क्या होगा a बराबर, ये पहला लिख दो माइनस 2, b ये देखो क्या आएगा 3, यहाँ देखो x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं। अब c का मान लिख दो, c बराबर माइनस 6। यही है। जिसके बाद में क्या है 4 का क्वेश्चन देखो, 4 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x बराबर 3y, क्या है x बराबर 3y। तो इधर क्या होगा, ये प्लस का इधर आएगा माइनस x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0। हमने 0 क्या लिखा, क्योंकि यहाँ पर क्या है c बराबर क्या है 0 है, c बराबर हमें क्या लिखना पड़ेगा 0, ठीक है। ये मान बाद में लिख लेंगे, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 0 लिखा है। तो अब देखो कि यहाँ पर क्या होगा x प्लस माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0। x बराबर क्या, सॉरी a बराबर क्या होगा, इसका गुणनखंड कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, 1। b का मान कितना है माइनस 3 है, तो माइनस 3। c का मान कितना है 0। तो ये क्या हो गया 1 2 3 और 4। इनका आप क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसके अंदर a b और c का मान बताया, और इस समीकरण के आधार पे हमने यहाँ पर सारा किया है। जल्दी से लिखो, जिसके बाद में 4 और बचे उसके बारे में हम और डिस्कस कर लेते, आपकी फिर 4.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखो 4 का इक्वेशन 5 का इक्वेशन है 3x प्लस 2 बराबर 0। इसके अंदर देखो a x वाला है, x ये रहा, c इसके अंदर अकेला है, तो यहाँ c का मान हो गया, पर यहाँ किसका मान नहीं है y का मान नहीं है, तो y का मान क्या लिखेंगे, इसके लिए हम ये लिख दें क्या हम ये लिख दें 3x प्लस 0y प्लस 2 बराबर 0। क्योंकि 0 को क्या करेंगे y से गुणा करेंगे, क्या बनेगा 0 बनेगा, इसलिए 0 का कोई मतलब होता नहीं। तो यहाँ देखो क्या होगा 3x प्लस 0y प्लस 2 बराबर 0। a बराबर कितना है 3, b बराबर क्या है 0 और c बराबर क्या है 2।
ये तो आ रहा है, आई बात समझ में आई। जिसके बाद में इसी के अंदर देखो 2 में 6 का देखो क्या कहना चाहते हैं, 3x+2 बराबर 0। ये दोबारा है, ये मैंने पहले 6 का करवा दिया गलती से, ठीक है, ये 6 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 6 का लिख लेना। ये 5 का, 5 का देखो, 5 का हमारे पास है 2x बराबर -5y। यहाँ अब देखो क्या होगा कि 2x, ये इधर प्लस का उधर आएगा, इधर माइनस का इधर आएगा, प्लस का प्लस 5y, सी का मान नहीं है, 0 बराबर 0। इधर ये क्या बन गई हमारे पास कि इस फॉर्म में ये समीकरण बन गई। इधर क्या होगा, a बराबर x के साथ क्या है 2, b बराबर क्या है b का मान, y तो y इसमें भी है 5, c बराबर क्या है 0। 5 6 का हो गया। अब जिसके बाद में देखो 7 का, 7 का देखो हमारे पास क्या कहते हैं, y -2 बराबर क्या होगा 0। इधर क्या होगा, y का मान आ गया, x का मान नहीं, किसका मान नहीं, x का, तो इधर क्या होगा x बराबर 0, ये रख दे। तो क्या होगा 0 प्लस y -2 बराबर 0। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस y के साथ क्या है, एक तो गुणनखंड हर किसी के साथ होता है, तो इधर क्या होगा प्लस -2 बराबर 0। a बराबर क्या होगा 0, b बराबर 1, क्योंकि हर के साथ एक तो होता ही होता है। आगे क्या है c का मान क्या होगा -2। अब जिसके बाद में 8 का क्वेश्चन देखो, 5 बराबर 2x, ये इधर प्लस का उधर आएगा माइनस, तो इधर क्या बनेगा -2x प्लस 0y। इधर क्या बनाइए, पहले तो ये लिख देते 5 बराबर 0। अब क्या y भी नहीं है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे, y के लिए लिखेंगे -2x प्लस 0y प्लस 5 बराबर 0। ये इस समीकरण के अंदर बन गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, a बराबर -2, b बराबर 0, c बराबर 5। ये आपके पास क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये बन गया 5 6 7 और 8। इनका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपकी पर्सनाली 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। थैंक यू।